नमस्कार फ्रेंड। एग्जाम हंट विद ज्योति मैम में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी व्याकरण का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक तत्सम और तद्भव लेके आए हैं। जैसा कि जानते हैं बहुत सारे बच्चे होते हैं तत्सम तद्भव पहचानने में बहुत दिक्कत करते हैं, तो आज हम उसी को कुछ इजी वे में आपको बताएंगे ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो शुरू करने से पहले हम तत्सम और तद्भव के बारे में कुछ जो एक छोटी सी व्यूज़ बताएंगे, कहानी सुनाएंगे, जैसे आपको इसको आप एग्ज़ाम में देखते ही उसको सही कर सके। ठीक है, तो जैसे जानते हैं तत्सम और तद्भव होता क्या है। तो तत्सम जो होता है वो हमारे संस्कृत का वर्ड होता है, तद्भव हमारा देशज होता है, जैसे आम भाषाओं में बोली जाती है। ठीक है, तो तत्सम जो है एक इसके पीछे एक थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे आपको कि तत्सम जो है संस्कृत में जब हम वैदिक जो संस्कृत जो हमारी बोली जाती थी वो हमारी वैदिक काल से बोली जाती, मतलब वेदों की जो भाषा बोली जाती थी उसको हम जो क्या कहते हैं वैदिक संस्कृत कहते हैं। ठीक है, तो वैदिक संस्कृत को जो हम हिंदी में थोड़ा सा उसको बोलने की कोशिश की गई तो उसको हम क्या कहते हैं वैदिक संस्कृत। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या होता है, जो हमारी जो जनता होती है, जो हमारा समाज होता है, वो क्या करता है किसी चीज़ में कुछ नया करने की कोशिश करता है, किसी चीज़ को मतलब इजी करने की कोशिश करता है। उसकी कोशिश रहती है जनता की और हमारे समाज की, हम किसी चीज़ को इतना सिंपल कर दें, इतना इजी कर दें ताकि उसको लोगों को समझ में आए और मुझे कुछ भी परेशानी ना हो। तो वो उसने क्या किया, जो वैदिक संस्कृत थी जिसको हम वैदिक संस्कृत कहते हैं, उसको उसने उसमें और इजी करने के लिए उसने लोगों और जनता के सामने लाया। तो उसको हमने क्या कह दिया, लौकिक। लोगों के हिसाब से जो बोली जाने वाली भाषा उसको हमने क्या कह दिया, लौकिक भाषा है, जो है संस्कृत की लौकिक भाषा। ठीक है, फिर क्या होता है उसके बाद भी लोगों को परेशानी होती है कि संस्कृत है, ऐसा तो है नहीं, संस्कृत बहुत इजी सब है जैसे हम उसको बोल सकें। तो उन्होंने लोगों ने क्या किया, उसको और इजी कर दिया। इजी करने का मतलब उसको हम जैसे हमने जो हमारे बुद्ध जी थे और जो हमारे महावीर 24 तीर्थ शंकराचार्य थे, वो जो महावीर स्वामी थे, उन्होंने क्या किया, जो अपने उपदेश थे और जो अपने भाषण थे, जो अपनी कथाएं थी, वो लोगों जनता को पहुंचाने के लिए वो डायरेक्ट संस्कृत में तो नहीं बोल सकते थे, क्योंकि सारी जनता जो है इतना अवेयर नहीं थी, इतना मतलब जानकार नहीं थी कि वो जैसा आप संस्कृत में बोलोगे वैसा वो ग्रहण कर लेगी। तो उन्होंने क्या किया, अपने उपदेश को उन्होंने उसको पाली भाषा और प्राकृत भाषा में जो है उसका दिया। कुछ दिन बाद उन्होंने क्या हुआ, जब वो मर गए दोनों लोग, तो उनको लोगों ने जो है भगवान का दर्जा दे दिया। तो उन्होंने भगवान की जो दर्जा दे दिया, तो उनके जो उपदेश थे उस समय के हिसाब से बहुत कठिन थे, क्योंकि संस्कृत की कुछ चीज़ों को इजी किया था, ना कि प्योर संस्कृत को जो आज हम लोग जो बोलते हैं वैसा बना दिया था हिंदी में। तो उन्होंने क्या किया, और फिर वो जब ख़त्म हो गया तो उसके बाद लोगों ने उस पर और ज़्यादा इजी करने के लिए और हिंदी में लाने के लिए उन्होंने क्या किया, उसको जो है अपभ्रंश या भ्रष्ट भाषा, जिसको हम आजकल टूटी फूसी भाषा कहते हैं, जो आज हमारे देशों में बोली जाती है। जैसे हमारी एक अवधी भाषा होती है, अवधी भाषा में देख लीजिए जो लोटा को क्या बोलेंगे, लोटिया। तो इस तरीके की जो भाषाएं जो लोगों ने प्रयोग की उसको हमने क्या कहा, अपभ्रंश भाषा। ठीक है, तो इसी हिसाब से इन्हीं सब से जो मिल के जो हमारा बना हुआ है उसी को हम तद्भव और तत्सम कहते हैं। ठीक है, तो उसी में हमें कुछ जानना होगा कि कहाँ कैसे पहचानेंगे ये हमारा तत्सम है, कैसे पहचानेंगे ये हमारा तद्भव है। तो उसी के बारे में हम आपको कुछ आज बताएंगे ताकि आप एग्जाम में बैठो तो जो हमने आपको इस थोड़े से कहानी के रूप में बताया है, ताकि आपको देखते ही वो क्वेश्चन टिक कर पाओ, आंसर समझ पाओ कि हाँ मैम ने ऐसा बताया था तो मेरा मतलब कर सको। तो इसीलिए हमने आपको ये छोटी से थोड़ा सा टाइम लेते हुए आपको ये बताया है। और आपके पास ऐसा तो है नहीं कि ये बकवास सुनने का टाइम है, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ो। इसीलिए हम आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं, तत्सम। तत्सम किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए, तत् प्लस सम का अर्थ है, तत् प्लस सम का अर्थ है उसके समान। किसके समान, संस्कृत के समान। अर्थात किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा, किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा। मूल भाषा हमारी क्या हुई, संस्कृत हुई ना।
क्योंकि हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ है, संस्कृत से हुआ है ना। तो उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम कहते हैं। ठीक, तत् प्लस सम का अर्थ होता है उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। अर्थात किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। ठीक है, हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है, जैसे हमने आपको बताया। अतः संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम तत्सम कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है जो हिंदी की मूल भाषा हमारी संस्कृत है, क्योंकि हमारी जो हिंदी का जो जन्म हुआ है वो हमारी जो है संस्कृत भाषा से हुआ है। ठीक है, अतः संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में मतलब जो हिंदी में ज्यों के त्यों, जैसा कि तैसा, मतलब जैसे होता वैसे है प्रयुक्त होना ही क्या कहलाता है? हमारा तत्सम कहलाता है। ठीक है, जैसे आइए देख लेते हैं कुछ उससे रिलेटेड जो है शब्द। जैसे कर्ण, कर्ण ये हमारा संस्कृत का वर्ड है, पर आज के लोग जो हमारे तद्भव के शब्द के रूप में यूज करते हैं उसको कहते हैं कान। चंद्र, हम पहले इसको क्या बोलते थे? संस्कृत में चांद को चंद्र अब क्या बोलते? चंद्रमा। ठीक है, अग्नि, अग्नि को अब हम आज की भाषा में या अपभ्रंश भाषा में या टूटी फूटी भाषा में जो आज की हमारी समाज में बोली जाने वाली भाषा है उसको हम क्या बोलते हैं? अग्नि को आग बोलते हैं। अमृष आम, आज की भाषा में उसको आम बोलते हैं। क्षेत्र, पहले लोग क्षेत्र बोलते थे, अब क्या बोलते हैं? खेत। पहले हम लोग घी कहते थे, पहले के लोग घृत कहते थे, अब हम लोग क्या कहते हैं? घी कहते हैं। तो इस तरह के कुछ जो है ये हमारे किससे रिलेटेड होते हैं? तत्सम से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो जितने भी संस्कृत के वर्ड हैं उसको हम क्या ज्यों के त्यों यूज कर ली जाए हमारी मूल भाषा में तो उसको हम क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे। क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे हमने अभी आपको पढ़ाया तत्सम के बारे में, अब हम पढ़ते हैं तद्भव के बारे में। तद्भव होता क्या है, उसकी पहचान कैसे होते हैं, चलिए उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे तत्सम क्या था, वो जो है संस्कृत के भाषा का संस्कृत जो थी उसको हम हिंदी में ज्यों के त्यों बोलना ही हमारा क्या कहलाता था? तत्सम कहलाता था। उसी तरीके से संस्कृत भाषा के वो शब्द, कहने का मतलब संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनको हिंदी रूप में परिवर्तित कर उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयुक्त किए जाना ही क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। कहने का मतलब यह है बच्चों कि जैसे कोई संस्कृत का शब्द है जो हिंदी में हम बोलते हैं उसको अपनी सुविधा अनुसार उसको और इजी कर लेना, अपनी सुविधा अनुसार और इजी करके बोलने को ही क्या कहते हैं? हम तद्भव कहते हैं। ठीक है, जैसे अटारी, ऊंट, कान, चांद, आग, अम्र, गधा, खेत, ये सब हमारे क्या हैं? ये हमारे तद्भव शब्द हैं। ठीक है, तो जैसे हम देख लेते हैं इसी में, जैसे हम ऊंट को जो है ऊष्ट बोलते हैं तत्सम में, कान को कर्ण बोलते हैं तत्सम में, चांद को चंद्र बोलते हैं तत्सम में, आग को अग्नि बोलते हैं तत्सम में, गधा को गर्दभ बोलते हैं संस्कृत में, खेत को क्षेत्र बोलते हैं तत्सम में। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है इसी को हम तद्भव और तत्सम कहते हैं। ठीक है, आइए इसी से रिलेटेड कुछ आपको जो है उदाहरण दिखाते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि और कठिनाई ना हो, आप जैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन देखें और उसको आप तुरंत सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे हमारा है तत्सम और तद्भव के कुछ शब्द हैं, चलो उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे उज्ज्वल, उज्ज्वल जो है इसको हम तत्सम कहते हैं, तद्भव क्या होगा? हमारा उजाला होगा। अर्पण, अर्पण का हमको इसको कहते हैं तत्सम, अर्पण, उसको हमने और इजी कर लिया तो वो हमारा तद्भव हो गया जिसको हम अर्पण कर देते हैं। आमचूर, आमचूर बोलते हैं। आश्रय, आसरा बोलते हैं। उच्च, ऊंचा। अन्न, अनाज। अमृत, अमी। उलक, उल्लू। इला, इलायची। कपाट, किवाड़। ठीक है, और देख लेते हैं। कंटक, कांटा। कंटक, कांटा। कुकुर, ये यूपी टेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कुकुर, इसको हम बोलते हैं कुत्ता। ठीक है, और देख लेते हैं।
कोण, कोण को हम आजकल क्या बोलते हैं, कोना बोलते हैं। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ को हम बड़ा बोलते हैं, उसको हम आजकल ज्येष्ठ बोल देते हैं। जमाता, जमाई, जमाई बोलते हैं। जन्म, जन्म बोलते हैं। जोत, जोत बोलते हैं। गर्दभ, गधा बोलते हैं। कदली को अब हम केला बोलते हैं तद्भव में। और कान, कान हो गया। कोकिल, कोयल हो गया। क्षीर, क्षीर को खीर तद्भव में। क्षेत्र को तद्भव में खेत कहते हैं, तत्सम में क्षेत्र कहते हैं। तीर्थ, तीर्थ हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके के जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको देख के आप आराम से इजी वे में इसको कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी से रिलेटेड कुछ ARO में जो समीक्षा अधिकारी का पेपर 2020 में हुआ था, उसके कुछ क्वेश्चन हैं जो हम आपको लेके आए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो एग्ज़ाम में है कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, परिवा, परिवा का तत्सम रूप क्या होगा? परवा, परेवा, प्रतिपदा, पीड़वा। तो हम उसका आंसर क्या होगा? प्रतिपदा। क्या होगा? प्रतिपदा। ठीक है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द का संयुक्त युग्म है। इसमें हमें बताना है जो सही युग्म है उसके बारे में। खपट, खोपड़ी। करपट लिखा हुआ है, खोपड़ी ये नहीं होता है। सत्य, ऐसे नहीं लिखा है, सत्य ये भी गलत है। घोटक, घोटक भी गलत है। पर्यक और पलंग होता है, ये हमारा सही है। तीसरा नंबर हमारा क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं तीसरे में क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में एक तद्भव है, इस तीनों चारों में हमको एक क्या ढूंढना है? तद्भव क्या है? आंसू, इकृत, वानर, उच्च। तो इसमें जो है आंसू जो है हमारा क्या है? तद्भव है। ठीक है, और सब संस्कृत के वर्ड हैं। किसके हैं? संस्कृत यानी तत्सम के हैं। किसके हैं? तत्सम। ठीक है, और आंसू हमारा क्या है? आंसू हमारा तद्भव। क्या है? तद्भव। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमारा और है, कफित का तद्भव शब्द क्या होगा? कफित, कपूर नहीं होगा, गलत है। केला नहीं होगा, खजूर नहीं होगा, कैथ होगा। क्या होगा हमारा? कैथ होगा। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।